गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, पाठ संधि के अंतर्गत अभी तक हमने स्वर के भेद पढ़े थे और आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं व्यंजन संधि कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। बच्चों, व्यंजन संधि जो है 3 प्रकार की होती है। व्यंजन का किसी स्वर से मेल, ठीक है, और व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल और स्वर का किसी व्यंजन से मेल, ठीक है। और अब देखिए इसमें उदाहरण आपके पास पहला है सम प्लस कल्प संकल्प, ठीक है। इसमें म और क दोनों क्या है? व्यंजन। तो यहाँ पे क्या है? व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ संकल्प। यहाँ पे आधा म जो है वो बिंदी के रूप में लिख दिया गया है। अगला देखिए एग्जाम्पल, दिक प्लस अंबर। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पे व्यंजन को स्वर से जोड़ा गया है, ठीक है। अ है, अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? क का ग हो गया है, दिगंबर, ठीक है। उसी तरह दिक प्लस गज, दिग्गज, ठीक है। इसी तरह सत प्लस जन, सज्जन। ये भी एक प्रकार की संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत त होता है तो जो दूसरा इसके साथ जो जुड़ता है शब्द उसका त हटकर आधा हो जाता है, जैसे सज्जन। इसमें ज जो है त के स्थान पर ज आधा आ गया है। उसी प्रकार तत्लीन, इसमें क्या है? तत् के साथ लीन जुड़ा है तो ल जो है त के स्थान पर आधा ल लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह सम प्लस मान, सम्मान, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? म को आधा लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही संपूर्ण, ठीक है। बच्चों, कहीं कहीं हम म को जो आधा म होता है उसे बिंदी के रूप में भी लिखते हैं, तो इसलिए संपूर्ण यहाँ बिंदी हो गई है। उसी तरह सम प्लस हार, यहाँ पर भी बिंदी के रूप में इसे लिखा गया है। बेटा ण न म ये कुछ वर्ण हैं जिन्हें हम कभी कभी क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार इसे बिंदी के रूप में भी सांकेतिक रूप में इसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यशः प्लस गान, इसमें क्या है? विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया है और ये बन गया है यशो गान। उसी तरह मना प्लस हर, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग को क्या बना दिया है? ओ की मात्रा, मनोहर, ठीक है। इसी तरह निह प्लस तेज, क्या बना? निस्तेज। यहाँ पे आधा स हो जाता है, ठीक है। मना प्लस रथ, मनोरथ। यहाँ पर जैसे यशोगान बना है उसी तरह यहाँ मनोरथ है, ठीक है। उसी तरह दुह जो है, दुह ये जो है बुरे नेगेटिव के लिए आता है। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, गंधा चरित्र, ठीक है ना, नेगेटिव के लिए आता है। इसी तरह नीचे देखें उसके बाद दुर प्लस बल, कैसा बल? बिल्कुल कम, ठीक है, कमज़ोर, ठीक है। तो इस प्रकार विसर्ग संधि होती है। इसके बाद है संधि के कुछ अन्य नियम हैं, जैसे महाप्राणीकरण नियम। इसमें क्या होता है बच्चों? जब प्रथम पद में अल्पप्राण ध्वनि के आगे ह महाप्राण ध्वनि आए तो उसके प्रभाव से प्रथम पद की अल्पप्राण ध्वनि भी महाप्राण में बदल जाती है, ठीक है। अल्पप्राण क्या होता है बेटा? अल्पप्राण वो होता है जिसके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है, और महाप्राण क्या होता है? जिसमें अधिक समय लगता है उच्चारण में, ठीक है, अधिक बल भी लगता है, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे जब प्लस ही, तो ह आया है संधि के बाद, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ब किस में बदल गया? भ में, ठीक है। तो ये हो गया जब ही। उसी तरह अब प्लस ही, तो ह है यहाँ पर भी संधि में, तो क्या बन गया? ये भ बन गया ब, तो ये हो गया अभी। उसी तरह तब प्लस ही, तभी, और कब प्लस ही, कभी, ठीक है। इसके बाद सादृश्यीकरण, दो अलग अलग ध्वनियाँ जुड़ते समय एक जैसी ही हो जाती हैं, जैसे पोत प्लस दार, पोतेदार।
इसके बाद अगला है ह्रस्वीकरण। ठीक है, कहीं कहीं बच्चों ऐसा होता है कि आ जो दीर्घ स्वर होता है वो उसकी संधि होती है तो वो दीर्घ से हर्ष हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आम प्लस चूर, यहाँ आ क्या है, दीर्घ स्वर है और ये जुड़कर क्या बनता है, अमचूर, इसमें आ की मात्रा लोप हो गई है। ठीक है, उसी तरह हाथ प्लस कड़ी, इसमें ह में आ की मात्रा है और ये पूर्ण जब संधि हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, इसमें दीर्घ आ जो है समाप्त हो जाता है, ये बन जाता है हथकड़ी। उसी तरह लड़का प्लस पन, ठीक है, तो क्या बनता है, लड़कपन। उसी तरह कान प्लस कटा, कनकटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हर्षीकरण होता है, संधि का ये भी एक प्रकार है। ठीक है, इसके बाद अगला है लोप। लोप यानी छिप जाना या समाप्त हो जाना। ठीक है, कभी कभी संधि में कुछ वर्णों का लोप भी हो जाता है। जैसे छोटा प्लस पन, इसमें क्या है, ओ की मात्रा की जगह ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा लगी है, छुटपन। वहाँ ही वहीं, मुझ ही मुझी। ठीक है, अगला है आगम। कभी दो स्वरों के बीच में य का जब आगम होता है तो पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है तो हर्ष हो जाता है। ठीक है, अधिकतर ये हिंदी में बहुवचन जब बनाते हैं तो इनका प्रयोग होता है। जैसे लड़की का लड़कियों, ठीक है, या लड़कियां हो जाता है। नदी का नदियों, ठीक है, रोटी का रोटियों। ठीक है, तो इस प्रकार संधि होती है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संधि सारी समझ में आ गई होगी। अब इसे आप पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।